पाक भारत कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं और कौमी सलामती के सूरत हाल और इसके मुज़मरात के हवाले से होगी और शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और सियासी मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की मिसाल कायम करेगी। चीन और सऊदी अरब के बाद तुर्किया का भी भारतीय जारियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मून कोशिश है। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत दोनों ममालिक के तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात की अकास है। मुलाकात के दौरान तुर्क सफ़ीर ने कहा है कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने तुर्किया के सफ़ीर को बताया कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। वतन अजीज का दिफा मजीद मजबूत, एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। एटमी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत का हामिल अब्दाली वेपन सिस्टम बैक वक्त के मिसाइल फायर कर सकता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं, जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। पाक फौज के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स का तरबियती तजुर्बे का मुशाहिदा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की अमली तैयारी। भारत से अभी भी खतरा है। 47 मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत IMF और दीगर मालियाती इदारों के पास जा रहा है। भारत की जानिब से 4 राफेल आ रहे थे जिन्हें पाक फ़ज़ाइया ने जाम कर दिया। राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की जानिब से कोई हरकत नहीं हुई। दोस्त ममालिक के नुमाइंदों से राते में हैं। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश न करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारत का महाज आराई के लिए नया झूठा बयानिया। गोदी मीडिया का इंतहाई घटिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम लेकर ख्याली दहशतगर्दी कैंप्स पर रिपोर्टिंग। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर का दौरा करवाया। मीडिया को आज़ाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों में ले जाया गया जहां भारतीय मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंपस का प्रोपेगेंडा करता रहा। केल, दोधियाल, आठमकाम, जोरा, लीपा, पशीबान, फावड़, कहूटा, कोटली, खुईरट्टा, नकियाल, चमनकोट और जानकोट के इलाके शामिल। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब अपने इस दावे के झूठा साबित होने से खौफजदा कल मजीद इलाकों का दौरा करवाया जाएगा। पहलगाम ड्रामे के बाद पाक फौज की पेशावराना तैयारियां, दुश्मन की हर चाल और हर कदम पर नजर। पाकिस्तान के जदीद रेडार निजाम ने दुश्मन की सरप्राइज कार्रवाई का इम्कान खत्म कर दिया। भारतीय तैयारों की हैंगर से मामूली सी नकलो हरकत भी पाकिस्तानी सिस्टम्स की गिरफ्त में है। पाक फिजाइया ने चंद रोज में दुश्मन की कई इश्तियाल अंगेज कोशिशों को नाकाम बनाया। भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों पर इन्हसार पहली ही आजमाइश में बुरी तरह फ्लॉप। सरहद की जानिब बढ़ने की कोशिश पर मुंह की खानी पड़ी। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, बेनकाब सच छुपाने को AI का सहारा लिया। पुरानी वीडियोस और तस्वीर को झूठे हमले से जोड़ा दिया गया। फ्रांस 24 न्यूज के मुताबिक मोदी हुकूमत के जेर असर मीडिया जाली वीडियोज सच बनाकर पेश कर रहा है। मकतूलीन के नाम पर गुमराह कुन AI तस्वीर वायरल की गई हैं। लेफ्टिनेंट नोरोल की शनाख्त झूठे मवाद से जोड़ी गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। AI तस्वीर में आंखें और पस मंजर में वाज़िया खामियां नजर आ रही हैं। AI टूल से बनाई गई जाली तस्वीर की मुतासरीन के खानदानों ने तरदीद कर दी।
मोदी पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीर पर जुल्म करना चाहता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की जानिबदाराना तहकीकात करवाने की पेशकश की है। चंद अनासिर मुल्की वफाद के लिए मज़मूम मुहिम चलाते हैं। मुल्क में आज़ादी सहाफ़त होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। एक जमात का कल्चर बदतमीज़ी और बदतहजीबी है। गालम गलोच ब्रिगेड के खिलाफ कवानीन बने तो सहाफ़ियों को भी गिला हुआ उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। हुकूमत भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए मुतहरिक तुर्किया, यूनान और स्वीडन की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूनानी और स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार की इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत के यकतरफा इक़दाम से इलाकाई अमन और सलामती को खतरा लाहक है। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अमन के अज़्म को सराहा और गैर जानिबदार तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की। स्विस सफ़ीर ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड तहकीकात में मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान दुश्मनी में बुखलाए भारत की बढ़ते हुए दबाव और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकामियों को छुपाने की एक और कोशिश। पहलगाम हमले में मुलविस 6 मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए श्रीलंका के एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद के चेन्नई से श्रीलंका पहुंचने के शुबे पर तलाशी ली गई। श्रीलंकन एयरलाइंस की परवाज को सुबह बंद रानाए के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर तलाशी का निशाना बनाया गया। पुलिस तर्जमान ने बताया, हिंदुस्तानी हुकाम ने श्रीलंका को अलर्ट किया था। पहलगाम के 6 मुश्तबा अफराद परवाज में सवार थे। कई घंटों की छानबीन के बावजूद कोई भी मुश्तबा फर्द बरामद न हो सका। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर पे दर पे शिकस्तों का सामना। दुश्मन हमसाये का पाकिस्तान पर मुआशी हमला भी नाकाम। IMF ने पाकिस्तान को दिए कर्जों का सर-ए-नौ जायजा लेने का भारत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा IMF माहिर इंसी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल है। इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़्म से काम कर रहा है। भारत भूंडी हरकतों पर उतर आया। पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त या बिल वास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए हुक्म सानी पाबंदी आयद की गई है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी कौमी मफाद में लगाई गई। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के भी हिंदुस्तान के बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी। मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान से डाक और पार्सल सर्विस भी मुअत्तल कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर पाकिस्तान का भरपूर सफारती वार। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। भारत के इल्ज़ाम तराशियां सिर्फ झूठ पर मबनी हैं, कोई सबूत नहीं। ये किसी भी खुद मुख्तार मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि अपने दिफा में कार्रवाई करे। कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। भारत सलामती कौंसिल में किए गए अपने वादे पूरे करने से इनकारी है। हम जंग नहीं चाहते, पुरअमन हल और शवाहिद पर बातचीत के हामी हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा मुतहर्रिक सलामती कौंसिल का इजलास जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान का इजलास बुलाए जाने का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। इंडिया का तर्ज अमल खतरनाक है जिसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। वाक़े के 10 दिन बाद भी मुजरमों के बारे में कोई काबिल एतमाद मालूमात शेयर नहीं की गई। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर जिम्मेदाराना और तशवीश का बायस है।
भारत ने हमारे अकाउंट बंद किए तो हमने घर में घुसकर मारा। भारतीय न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का मिली नगमा चला दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम वाक़े पर मोदी को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान अपना बयानिया भारत में पेश करने में सिबकत ले गया। इंडियन यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान का राज है। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फसाद, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने परेड की। पाक रेंजर्स की खवातीन की भी परेड में खुसूसी शिरकत। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी पर भारत हवास बाख्ता। आलमी सतह पर शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों के फेक इनकाउंटर्स का मनसूबा बेनकाब। इन अफराद को मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। लाशों के साथ हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद की तस्वीर और वीडियोज पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार कर दिया। इससे कबल 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरी और मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फौज ने फेक इनकाउंटर में मार दिया था। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तानी हिंदू बिरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और वतन के दिफा के लिए अपने बच्चे भी कुर्बान करने का ऐलान। चेयरमैन अमन कमेटी मिनॉरिटी विंग किशोर सोनी ने कहा, पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। हारून सुराब दयाल बोले कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए एक ड्रामा रचाता है। राजीव ठाकुर ने कहा, हम ना ही जंगों से डरते हैं और ना ही लड़ने से। राजकुमार बोले, भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बचगाना हरकत है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत में पीएसएल पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान ने आईपीएल की स्ट्रीमिंग पर पाबंदी लगा दी। आईपीएल के मैचेस अब पाकिस्तान में नहीं देखे जा सकेंगे। एबीएन न्यूज ने खबर दी थी कि भारत में पाकिस्तान चैनल्स पर पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय चैनल्स की नशरियात दिखाई जा रही हैं। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज। लंदन की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। एहतजाज में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन के परचम उठा रखे थे। खवातीन और सिख कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। भारत तमाम साजिशों में नाकाम रहा तो पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया। मोदी हमारी 24 करोड़ अवाम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि मोदी पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्जाम साबित नहीं कर सका, ना ही तहकीकात में शामिल किया जा रहा है। मोदी आलमी दहशतगर्द है। कनाडा और अमेरिका की हुकूमतें इस पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। पहले मरहले में 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत 3 मरले के 2000 प्लॉट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि 6 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर बन रहे हैं और 2000 मुकम्मल भी हो चुके। ये 34,000 घर नहीं बल्कि दुआएं हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बना कर देंगे। और पिछली हुकूमतों ने कई दहाइयों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। माइंड्स एंड मिनरल बिल की मंजूरी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। अली अमीर गंडापुर का तारीख में पहली बार पीटीआई अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 1-1 अरब देने का ऐलान। खुफिया इजलास में 91 अरकान असम्बली की शिरकत। बिल मंजूर करने न करने पर मुशावरत। वज़ीर आला की माइंड्स एंड मिनरल बिल पर वफाकी हुकूमत को इख्तियारात देने की सख्ती से तरदीद। कहा, बिल को मंजूर करने का इख्तियार हमारे पास है। बानी से जल्द मुलाकात में बिल की मंजूरी या मनसूखी पर गुफ्तगू करूंगा। कई अरकान ने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के दौरान जुनैद अकबर को भी साथ रखने का मशवरा दिया। कराची में ट्रैफिक जाम मामूल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बंदरगाह के करीब ट्रैफिक जाम का नोटिस। डीआईजी ट्रैफिक से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला को बताया गया कि बबरलू शाहराह पर धरने के बाद सड़क की बंदिश से ट्रैफिक बहरान है। चाइना बंदरगाह पर बैक वक्त 2 से ज़ायद जहाज लंगर अंदाज होने पर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। नौजवानों की नाउमीदी मुल्क का सबसे बड़ा मसला। जो भी हुकूमत आती है वो किसी मौजज़े की तलाश में रहती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद गगान अब्बासी कहते हैं कि हर तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अपने मुल्क में मौक़े पैदा करने होंगे। यहाँ नौकरी मिले तो नौजवान वापस आ जाएंगे। तलबा सवाल करते हैं कि उनका क्या मुस्तकबिल है। मेरे पास तलबा के सवालों के जवाब नहीं। मेरे दौर में कहते थे कि गवादर पोर्ट बन जाए तो मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। कभी कहा जाता है रेकोडेक आए तो मुल्क की मसाइल ख़त्म हो जाएंगे।
पुलिस से तंग इस्लामाबाद शहरी इस्लामाबाद क्लब के मोबाइल फोन टावर पर चढ़ गया और पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों और जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात टावर से नीचे उतार लिया गया। पुलिस ने हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया। मोहसिन नामी शहरी का कहना है कि पुलिस बिलावजह तंग करती है, एहतजाजन टावर पर चढ़ा। मैं गाड़ियां धोता हूं, चोर नहीं हूं, मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह शख्स 3 माह पहले भी F7 टावर पर चढ़ा था। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर और सेनेटर परवेज प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो कुछ अरसा से अलील थे। सियालकोट में सुपुर्द खाक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सियासी रहनुमाओं का साजिद मीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस रिकॉर्ड है। मरी नथिया गली बडग्राम समेत कई बालाई इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान के जिला सोराब और सिंध के जिला टिंडो मोहम्मद खान में मिट्टी का शदीद तूफान, कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर, गर्द गुबार की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। गैर मामूली मौसमी सूरत हाल से शहरियों में खौफ व हिरास। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी, गर्मी का जोर टूट गया। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नजोड़ी के इलाके में आसमानी बिजली गिरने और एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 मई से बारिश का आगाज मुतवक्के, जो 1 से 2 रोज तक जारी रह सकता है।